तो 15 दिसंबर 1971 की रात को हमारे गांव वाले सोए थे पाकिस्तान में। 16 दिसंबर की सुबह उठे हिंदुस्तान में। तो आज तुर्तुक ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिनका कोई ना कोई फैमिली मेंबर या पाकिस्तान में या पीओके में ना हो। माय अंकल इन पाकिस्तान, मेरे खुद का मामा रावलपिंडी में रहते हैं। तो आज भी किसी का पेरेंट तुर्तुक में तो बच्चे पीओके में, किसी का माता पिता अगर पाकिस्तान में तो भाई बहन इधर। इवन दैट टाइम वाइफ इज देयर, हस्बैंड इज देयर। क्योंकि 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, एक बार लोगों को चॉइस दिया गया था, यानी भारत में रहने वाले रह सकते हैं, पाकिस्तान जाने वाले जा सकते हैं। तो 71 में ना पाकिस्तान ने चांस दिया ना भारत ने दिया, तो वो जहाँ के जहाँ रहे उधर रह गए। बट अगर हम डेमोक्रेसी शांति की बात करें तो भारत जैसा है ही नहीं। अच्छा। तो फादर ने पाकिस्तान आर्मी के लिए काम किए। अच्छा, हमारे फादर ने पाकिस्तान आर्मी के लिए काम किया और बेटे ने जो है इंडियन आर्मी के लिए काम किया। लेकिन आपको आज कितनी खुशी होती है कि आप इंडिया में, आप भारत में हैं? तो हमें बहुत इसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि अभी हम वीडियो कॉलिंग पे हेलो हाय होते हैं। तो दे वांट टू इंडिपेंडेंट, वो हमेशा आज़ादी चाहते हैं। क्योंकि चीनी 200 रुपये kg है, तो मैंने खुद मामा को बोला कि प्लीज कम टू इंडिया, 50 में खरीदने आ जाओ। तो हम यहाँ पे 50 में खरीदें। नमस्कार, मेरा नाम है सलन सकलानी और मैं इस समय लेह लद्दाख के भ्रमण पे हूँ और आज मैं पहुंचा हूँ तुर्तुक विलेज में। ये वो गांव है जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। और पीछे ये जो घर देख रहे हैं, ये कम से कम बता रहे हैं कि 400 साल पुराना घर है। आप सोचिए, ये घर बना है, मतलब पहले इंडिया में बना होगा, बाद में पाकिस्तान में रहा और फिर इंडिया में आ गया। अब इस घर की, इस गांव की कुछ विडंबना ये है, जहां ये लोग 71 में जब इंडिया में आए तो एक तरफ से खुशी हुई क्योंकि ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, ज़्यादा यहाँ पे सुख सुविधाएं मिलने लग गई, रोड अच्छे होने लग गए। लेकिन दूसरा दुख ये है कि एक रात को एक भाई अगर पाकिस्तान में सो रहा है तो दूसरा भाई यहाँ पे सो रहा था, और उस दिन के बाद वो लोग कभी मिल ही नहीं सकते आपस में। कहीं आपके माँ बाप वहाँ सो रहे थे तो बेटा यहाँ सो रहा था, आपका बहन वहाँ था तो भाई यहाँ था। तो इसी गांव के इतिहास बताएंगे मेरे साथ में गुलाम हुसैन भाई हैं, ये थोड़ा बताएंगे इसके बारे में और क्या वार के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ और क्या ये लोग सोचते हैं इंडिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे टाइम निकाल के आए। तो मैं, जैसे आप एक्चुअली आप लद्दाख घूमने आए, बट लद्दाख घूमते घूमते आप राइट नाउ यू आर इन गिलगित बल्टिस्तान, यानी ज्योग्राफिकली अभी आप लद्दाख में नहीं हो, ज्योग्राफिकली आप गिलगित बल्टिस्तान में हो, जिसको पाकिस्तान, उसको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं, हम इसको पीओके बोलते हैं। एक्चुअली उसका नाम है गिलगित बल्टिस्तान। जब आप आते समय आपने आफ्टर बुगदंग के बाद एक लॉज ब्रिज क्रॉस किया ना शाहू रिवर पे, यानी वही रिवर बॉर्डर हुआ करता था 71 से पहले। यानी उस रिवर से ऊपर जो है वो भारत का हिस्सा था और वहां से पीओके स्टार्ट होता था। तो वो रिवर एक हिस्टोरिकल बॉर्डर था। जब बंटवारे से पहले तो हिंदुस्तान ही बोला जाता था, तब वो लद्दाख और बल्तिस्तान का बॉर्डर भी वहां से स्टार्ट होता था। उससे ऊपर वज़रत लद्दाख बोलते थे, उससे नीचे वज़रत बल्तिस्तान बोलते थे। तो एक वजीर लेह में रहता था, एक वजीर स्कर्दो में रहता था। वजीर इज लाइक प्राइम मिनिस्टर। तो 15 दिसंबर 1971 की रात को हमारे गांव वाले सोए थे पाकिस्तान में। 16 दिसंबर की सुबह उठे हिंदुस्तान में, यानी ओवरनाइट में हमारा नेशनलिटी चेंज हुआ। तो रात को लोग पाकिस्तानी था, सुबह हिंदुस्तानी बन गए। तो काफ़ी लोगों का फैमिली डिवाइड हुए। तो आज तुर्तुक ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिनका कोई ना कोई फैमिली मेंबर या पाकिस्तान में या पीओके में ना हो। माय अंकल इन पाकिस्तान, मेरे खुद का मामा रावलपिंडी में रहते हैं। तो आज भी किसी का पेरेंट तुर्तुक में तो बच्चे पीओके में, किसी का माता पिता अगर पाकिस्तान में तो भाई बहन इधर। इवन दैट टाइम वाइफ इज देयर, हस्बैंड इज देयर। क्योंकि हस्बैंड आर्मी में था, क्योंकि एक्चुअली 1971 की वार बांग्लादेश से स्टार्ट हुआ था। तो इसके बाद हमने उसका बेनिफिट लिया। तो इसका हस्बैंड जो वो आर्मी में था। तो बाद में जब तुर्तुक को कैप्चर करने के बाद 6 फायर हुआ, शिमला एग्रीमेंट हुआ जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा के बीच में, तो आगे थांग तक हम रुक गए। अच्छा। तो इसके बाद जब वापस आया, तो क्योंकि 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, एक बार लोगों को चॉइस दिया गया था, यानी भारत में रहने वाले रह सकते हैं, पाकिस्तान जाने वाले जा सकते हैं। तो 71 में ना पाकिस्तान ने चांस दिया ना भारत ने दिया, तो वो जहाँ के जहाँ रहे उधर रह गए। तो यहाँ से बॉर्डर ओनली 10 किलोमीटर ओके। तो अगर हमको पाकिस्तान जाना हो तो हमको 2000 किलोमीटर ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। दिल्ली, वाघा, इस्लामाबाद कर दो, फिर इधर आने तो आपको वीजा मिल जाता है? वीजा हमको मिल जाते हैं, जैसे हमको वीजा नहीं मिलता है। देखिए इंडियंस के लिए अगर हम कोशिश करें तो पाकिस्तान का आपको वीजा डेफिनेटली मिल सकते हैं, टूरिस्ट वीजा। बट आपको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान का वीजा कभी नहीं मिलेगा। जिसको हम, क्योंकि गिलगित बल्टिस्तान इज ब्यूटीफुल प्लेस, जब हम नेट पे देखते हैं। तो आज आप तुर्तुक आए, हर किसी को एक इच्छा रहता है कि गिलगित बल्टिस्तान देखने का, लेकिन इंडियंस के लिए वीजा नहीं मिलते। पाकिस्तान का भले ही मिलेगा, हमें मिलेगा क्योंकि हमारे रिलेटिव
पीओके में है, ओके। तो आपको पीओके का वीजा नहीं मिलेगा। जब जब भी कोई आज तुर्क में आए हैं तो उसका सपना पूरा हुआ है, क्योंकि दैट इज द इंडियन बल्तिस्तान, यस, ये इंडिया का बल्तिस्तान है। बिल्कुल तो उस ब्रिज से लेकर आगे थंग तक 30 किलोमीटर को कैप्चर किया। इस 30 किलोमीटर में 4 गाँव आते हैं, चुलुंगा, तुर्तुक, त्याक्षी और थंग, यानी इसी 4 गाँव में जो लैंग्वेज बोलती है बल्ती लैंग्वेज, बाल्टी लैंग्वेज, बाल्टी लैंग्वेज जो हम भाषा बोलते हैं। आवर लैंग्वेज, आवर डिश, आवर कल्चर इज टोटली डिफरेंट अदर्स पार्ट ऑफ लद्दाख एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। तो 140 करोड़ की भारत की आबादी में जो प्योर बल्ती बोलने वाले ओनली 5000 लोग बोलते हैं, जो इसी 4 गाँव में बोली जाते हैं। एंड आल्सो गिलगित बल्तिस्तान, तो गिलगित बल्तिस्तान 1 मिलियन पॉपुलेशन है। तो भैया मतलब कैसा लगा आपको कि किसी का वाइफ जो है उधर है और वो रात को यहाँ ड्यूटी कर रहा है, ओवर द नाइट बंटवारा हो गया और उसको यहाँ से कभी उधर जाने नहीं दिया गया? देखिए, एक तो मेरा जन्म तो इंडिया में हुआ है, ऑब्वियसली 1980 का हूँ, बट हमारे यहाँ के लोग बोलते हैं कि जब रातों रात जब अपनों से जब बिछड़ने का गम तो भले रहता ही है, बट अगर हम डेमोक्रेसी शांति की बात करें तो भारत जैसा है ही नहीं। अच्छा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज ही 99 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड, मैं 19 साल का था। तो मैंने खुद 99 से लेकर 2010 तक यानी 11 साल मैंने आर्मी के लिए काम किया, पोर्टर का, बिकॉज वी आर डिपेंड टू ईच अदर, वी आर जस्ट लाइक फैमिली। जिस तरह द्रास में हुआ था तो द्रास के लोकल लोगों को सपोर्ट रहा, कारगिल में रहा, तो तुर्तुक एरिया में हुआ था, बिकॉज वेरी क्लोज फ्रॉम तुर्तुक टू कारगिल, इसके पीछे कारगिल है, तब उसका इफेक्ट यहाँ पे हुआ था। तो मैंने खुद काम किए। अच्छा, तो 71 से पहले जब हम पाकिस्तान में थे तो तुर्तुक इज द लास्ट विलेज ऑफ पाकिस्तान। हमारे जो फादर ने पाकिस्तान आर्मी के लिए काम किए। अच्छा, हमारे फादर ने पाकिस्तान आर्मी के लिए काम किया और बेटे ने जो है इंडियन आर्मी के लिए काम किया। ग्रेट बात है। तो हमारे फादर का अभी इनका एक्सपायर हुआ है 2005 में। तो हमारे फादर कहा करते हैं कि जब पाकिस्तान में वो लोग काम करते थे तो 1 मन अलाउड था, यानी 40 केजी अलाउड था। यानी एक पोर्टर को 40 केजी, उसको 1 मन बोलते हैं, 40 केजी लेके ट्रेक करके जाना पड़ता था। आज मैं भारत के लिए करता हूँ तो मैं 20 केजी लेके जाता हूँ। तो एक देश में 40 केजी एक इंसान को अलाउड था, और एक देश में 40 केजी गधे को अलाउड। आज हमारा डोंकी भी काम करते हैं जो 40 केजी लेके जाते हैं। लेकिन आपको आज कितनी खुशी होती है कि आप इंडिया में, आप भारत में हैं? तो हमें बहुत इसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, हम एक ऐसे लोकतंत्र देश में रहते हैं जिसको आप खुद देखिए, हर 10 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज, रिलीजियस चेंज, बिल्कुल लैंडस्केप चेंज। तो आज हर कोई खुशी के साथ रहते हैं, तो हमें कोई इसमें कोई वो नहीं है। तो हम भारत में ही रहते हैं, तो इससे बहुत हमें खुशी ही है। तो आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके रिलेटिव कभी बात करते हैं आपसे कि यार अच्छा है कि आप भारत में? बिल्कुल, हमारा कभी रिलेटिव से कभी बातचीत होते हैं। तो एक टाइम ऐसा था, क्योंकि बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि नेटवर्क का बहुत ही इशू था। तो रिसेंटली हमें मोबाइल नेटवर्क आए, तो अभी हम वीडियो कॉलिंग पे हेलो हाय होते हैं। तो दे वांट टू इंडिपेंडेंट, वो हमेशा आज़ादी चाहते हैं, क्योंकि जो गिलगित बल्तिस्तान हो, क्योंकि वो अलग चाहते हैं ना वो इवन पाकिस्तान से भी अलग चाहते हैं और भारत से भी अलग, क्योंकि इंडिपेंडेंट चाहते हैं। लेकिन बहुत ही पुराना, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ जो मैंने खुद रिलेटिव से बात करके, मामा से, हमारे जितने भी जो रिलेटिव से बात करके बोलते हैं, तो महंगाई बहुत, हालत ख़राब है वहाँ पे, बहुत महंगाई है। चीनी 200 रुपये kg है। तो मैंने खुद मामा को बोला कि प्लीज कम टू इंडिया, 50 में खरीदने आ जाओ। तो हम यहाँ पे 50 में खरीदते हैं। हम लोग 50 की चीनी हमको महंगी लगती है, और पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान के पास में 200 रुपए किलो चीनी है, और वही हाल टमाटर, प्याज, आलू का भी है, हर चीज का, हर चीज। तो आपके रिलेटिव आपको बोलते हैं कि आप बेटर है कि आप इंडिया में हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने बहुत सारे स्ट्राइक देखे हैं वहाँ पे, आंदोलन देखे हैं, जहाँ पे लोग नारे लगाते हैं नरेंद्र मोदी के नाम से। बिल्कुल, वो कहते हैं कि हमको इंडिया में ले लो या हमको फ्री कर दो। बिल्कुल, वो चाहते हैं। इवन बलूचिस्तान वाले दे वांट टू इंडिपेंडेंट, गिलगित बल्तिस्तान वाले हमेशा प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। कभी उनका सब्सिडी पे गंदुम सब्सिडी थे व्हीट पे, उसको हटाए तो प्रोटेस्ट तो चलते रहते हैं। अच्छा जी। तो आज टोटली बात ये है कि आपके सारे जानने वाले वहाँ हैं, रिश्तेदार वहाँ हैं, ज्यादा लोग वहाँ हैं। बिल्कुल। लेकिन वो लोग यहाँ आना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं। बिल्कुल। और आप खुश हैं यहाँ पे? तो बिल्कुल हम खुश हैं। और दूसरी बात, हमने कई बार सरकार को बोला था कि जिस तरह कश्मीर और मुजफ्फराबाद में ट्रेड चलते हैं, राला कोड और पूंछ पे चलते हैं, हमने कई बार, क्योंकि ये पीसफुल
बॉर्डर है। 99 के बाद कभी भी इस एरिया में हाँ। सीज़फायर का वायलेशन हुआ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तो हमने कई बार बोला था कि इस तरह तुर्तुक खपलू रोड को ओपन किया जी जाए। बिल्कुल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एक जगह पे एक चेक पॉइंट बना लीजिए जहाँ पे हमारे रिलेटिव्स आए, हम वहाँ पे जाइए, बातचीत करेंगे, अपना दुख दर्द बांटेंगे। तो ना अभी तक ना हमारे सरकार ने बात सुना, ना पाकिस्तान सरकार ने सुना। क्योंकि बॉर्डर पे रहने वाले हमें पता चलते हैं कि अपनों से बिछड़ने का गम क्या होते जी, जी, हैं। जी। भले हम खुश हैं यहाँ पे, जी। लेकिन अपनों से अगर चलो अभी तो व्हाट्सएप पे हेलो हाय होते हैं, Communicate पर हो अगर जाता है। थोड़ा सा हाँ। अगर नहीं तो एक जमाना ऐसा था अगर किसी का फादर डेथ होते हैं 6 महीने के बाद बेटे को पता चलता था बाय पोस्ट लेटर के बिल्कुल जरिए। बिल्कुल। तो अभी फैसिलिटीज के साथ साथ आई थिंक ये भी होना भी चाहिए। अच्छा। जी। तो अब यहाँ से जो बॉर्डर है वो 10 किलोमीटर है। जी। तो आप बॉर्डर तक जाते हैं आप लोग? थंग तक जाते हैं। थंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। ओके। थंग से आपको प्योके के गांव देखेगा। तो वहाँ से दिखता है गाँव? वहाँ से गांव देखते हैं जी हाँ। तो बट कभी पाकिस्तान अभी- जाना हो तो ऐसे घूम के जाना नहीं, पड़ेगा। तो कभी आप कॉल करके बोलते हैं कि आप वहाँ फलाने पत्थर में आ जाओ, पेड़ में बैठ जाओ, मैं कम से कम दूर से ही देख लूंगा आपको। एक्चुअली एक कई जगहों पे हुआ था। थंग में एक आदमी है गोवा अली के नाम से जाना जाते हैं। हाँ हाँ। तो उनका बेटे के जब शादी हुआ था तब उन्होंने फोन करके उनका मदर वो बाजू में रहते हैं, मदर ने और फादर बाजू में रहते हैं 6 भाई के साथ। अच्छा। और गोवा अली यहाँ पे रहते हैं। जब उसका बड़ा बेटे का शादी हुआ रहा तो बोला कि एक जगह पे फादर ने बोला कि आप वहाँ पे शादी कराओ, हम बाइनोकुलर से देखते रहेंगे। अरे वाह। ऐसा कई बार हुआ था। क्या बात है। जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू बात सो करके मच, और थैंक यू सो मच। ऐसी देशभक्ति आप बनाए तो रखें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं आपको एक चीज़ आपके इस वीडियो के माध्यम से आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि तुर्तुक एक हिस्टोरिकल विलेज में आप एक प्राचीन टाइम के गांव में, एंड तुर्तुक वाज पार्ट ऑफ द सिल्क रूट, और तुर्तुक को द गेटवे ऑफ सियाचिन कहा जाता है। तो कराकोरम और हिमालय के दामन में बिल्कुल, तो ऐसा गांव आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आज भी लोग डे ट्रिप करते हैं, सीधा हुंदर से आके जाते हैं। तो बॉर्डर टूरिज्म का बेनिफिट हमें भी मिलना चाहिए। तो मैं लोगों को कहूँगा कि एक बार इंडियन बल्तिस्तान का विजिट कर लीजिए। अभी यहाँ पे ऐसे ऐसे होटल्स बन रहे हैं, ऐसे ऐसे जो आपको बिल्कुल, हमने देखे। आपको बाहर का जो फैसिलिटीज देंगे, मुंबई का फैसिलिटीज देंगे, दिल्ली का यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगा देंगे, वो यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि डे ट्रिप करने से पूरा तुर्तुक एक्सपोर्ट नहीं होते। जी, जी। यहाँ पे 10 स्पॉट्स है, चाहे वो मोनेस्ट्री की बात करें, पाग आर्मी का रिविंस बंकर है, बल्ती हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम 18 सेंचुरी का, नेचुरल कोल्ड स्टोर है, हिस्टोरिकल पोलो ग्राउंड, एक किला है 2000 साल पुराना, रिविंस फोर्ट है, इस लुक लाइक माचू पिचू जैसा है। 14 सेंचुरी की एक मस्जिद है, जिस मस्जिद के अंदर आपको अलग अलग रिलीजियस का सिंबल्स है। मस्जिद में स्वस्तिक का सिंबल आपको इंडिया में कहीं नहीं देखेगा, वो आपको तुर्तुक में मिलेगा। इसके बाद एक राजवाड़ा है 16 सेंचुरी का। तो डे ट्रिप करने में 2.5 घंटा आने में, 2.5 घंटा जाने में, 1 घंटा खाने में होते हैं। तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि स्टे कीजिए और देखिए तुर्तुक को, एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। जय हिंद सर।